कभी रोडों पर, तो कभी गलियों में, कभी कूड़े में, तो कभी नालियों में। हम हमेशा इन बेजुबानों को पाते हैं। ये भूख से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन आंखों में खाने की उम्मीद ले आकर में ये हमारे ही पास आते हैं। और ये जब भी इस उम्मीद से मेरे पास आते हैं, हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उन्हें प्यार से हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते हैं, क्योंकि इन मासूमों को दिए जाने वाले 2 निवाले भगवान को लगाए जाने वाले भोग के समान हो जाते हैं। बात उस समय की है जब मैं एक दिन अचानक से घूमते फिरते वृंदावन पहुंच गया और मुझे नहीं पता था कि वो दिन मेरा इतना खास हो जाएगा। जब बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करके मैं वापस जा रहा था, तो मेरे को प्रेमानंद जी महाराज की एक झलक नसीब हुई, जिन्होंने रास्ते में पड़ने वाले एक बेजुबान को बहुत ही प्रेम पूर्वक खाना दिया और उसको अलविदा किया। उन्हें देखकर मेरे मन में एक सवाल आया कि असली भक्ति तो बेजुबानों की सहायता करने में ही होती है, जैसा कि बाबा जी ने अपने प्रवचनों में ही कई बार कहा है। किसी एक पशु पक्षी की भी सेवा कर लो तो हृदय शीतल हो जाएगा। ये बहुत जोर की हम आपको बात बताते हैं। किसी की भी सेवा कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। किसी मनुष्य की, किसी पशु पक्षी की, किसी के कभी ऐसा अवसर भगवान दे कि कोई तड़प रहा है और आपको धन लगा के, तन लगा के सेवा करनी पड़े, तुरंत कर देना, फिर देखना आपका काम बन जाएगा। सारी विपत्तियां धीरे धीरे हट जाएंगी और संपत्ति आने लगेगी। तो हमने भी अपनी बोरियां खोली और भूसा, हरा चारा और आटा मिक्स करना शुरू किया। असल में ये सेवा मैं जब करने वाला था जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते, लेकिन अभी सिर्फ 730 हैं। फिर भी मैंने सोचा कि सेवा करना है तो फिर इंतजार किस बात का, अगर मौका अभी है तो मैं अभी ही सेवा करूंगा। और अब आप सबको एक चीज़ बताता हूँ, ये सेवा सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हर उस बंदे की सेवा है जिसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। जितने लोग हमसे जुड़े हैं और जुड़ेंगे, उतने ही ज़्यादा इन गाय और बेजुबानों की भूख मिटाएंगे। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेवा परिवार का हिस्सा बने, ताकि जब हम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें तो मैं और बड़ा पशु सेवा संकल्प कंप्लीट कर सकूं। हर सब्सक्राइबर का मतलब यही है कि एक पशु की सेवा कर रहे हैं वो। सोचो, अगर हम सब मिलकर आगे बढ़ें तो कितने मासूम जानवर भूख से बच सकते हैं, कितने ही जो रोड पर भूखे तड़पते हैं उनकी भूख हम मिटा सकते हैं। सोचो जरा, ये वही गौवंश है जिन्हें हम वेदों में धरती से भी महान बताते हैं, जिन्हें हम माँ का दर्जा देते हैं, वो आज नालों और कचरे के ढेर में निवाले तलाश कर रही हैं। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? अगर सच में हम खुद को सनातनी कहते हैं तो इनकी सेवा करना हमारा पहला धर्म होता है, क्योंकि गौ के बिना सनातन हमेशा ही अधूरा रहता है। और जब हमने इस भूखे गौ को खिलाया तो लगा जैसे भगवान ने स्वयं आके इस भोजन को पाया हो। जैसे ही उन्होंने एक गाय को खाना खिलाया, उसके साथ 3-4 और गौवंश भी आ गए। ये हमें ये चीज़ दर्शाता है कि सेवा भाव अगर सच्चा हो तो प्रभु खुद ही आकर उसे ग्रहण करते हैं। जैसा कि आप सब खुद देख सकते हैं, प्रभु खुद आकर उसे ग्रहण कर रहे हैं। और चलते चलते मेरी नज़र पड़ी एक ऐसी गौ माता पर जो अपने हाल जन्मे बच्चे के साथ खड़ी थी। उनकी आंखों को खाने की तलाश थी और भूख से दोनों माँ और बच्चे का बदन कांप रहा था। सोचो, जो गौ अपने बच्चे और इंसान के बच्चों का अपना दूध से पेट भरती है, वो आज खुद अपना पेट भरने के लिए मोहताज है। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है? जब हमने अपने हाथ से उस गाय माता को चारा खिलाया तो उसी वक्त बच्चा माँ का दूध पी रहा था। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगा कि स्वयं कान्हा जी ने हमें आशीर्वाद दिया हो। तो उन्हें खाना खिलाकर उनके टब में हम खाना रख दिया और तसल्ली के साथ हम वहां से आगे बढ़ दिए, क्योंकि हमें अब और भी गाय ढूंढनी थी। जाते जाते वहीं पहली गौ माता दिखाई दी जिन्हें हमने सबसे पहले खिलाया था। उनकी आंखें जैसे कह रही हूँ कि जब तक इंसान सेवा करना नहीं सीखेगा तब तक भक्ति हमेशा ही अधूरी रहेगी। ये दृश्य हमारी आंखों में चुभ रहा है। माँ समान गौ कचरे में अन्न लूट रही है। ये चारा खोलना भी कोई आम बात नहीं है भाई। ये वैसा ही है जैसे शिव जी के सामने बेलपत्र चढ़ाने के बराबर है। गौ माता को चारा डालना मतलब सीधे पशुपतिनाथ भोलेनाथ को भोग चढ़ाना होता है, क्योंकि जहाँ गौ सेवा होती है वहाँ खुद महादेव विराजते हैं। और याद रखना, हर दाना जो गौ माता को मिलता है वो शिव जी तक पहुँचता है। देखो, ये गाय जो चारा खा रही हैं, ये दृश्य हमें श्री राम की याद दिलाता है। राम राज्य कैसा था, जहाँ इंसान तो क्या, गाय और पशु पक्षी परिंदे तक भूखे नहीं रहते थे। और आज अगर हम देखें तो श्री राम के नारे लगाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन गौ माता फिर भी भूखी घूमती हैं।
ये हमारे धर्म का अपमान है। गौ सेवा ही असली भगवत सेवा होती है, असली धर्म है, असली सनातन सेवा है। आज से सोचो हमारी छोटी सी मदद से ही ये खुश हो सकते हैं, तो प्लीज इनकी हेल्प करें, इन्हें खाना खिलाएं। बस यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।